बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग बेऔलाद हैं या अल्लाह उन्हें नेक सालिह नजीना अल्लाह अता फरमा, और जितने भी लोग बेघर हैं या अल्लाह उन्हें अपना घर जल्दी से नसीब कर दे। आमीन सुमा आमीन। और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। तो बच्चे तो सुबह सुबह स्कूल चले गए थे और फर्स्ट जो काम था ना मेरा सब्ज़ी रखने का था। रात की मैंने सब्ज़ी मंगवाई हुई थी, तो रात को तो मैंने इसको ना धो के अच्छी तरह यानी रख दिया था ताकि मैं सुबह उठूँ और बच्चों को स्कूल भेजूँ और सबसे पहले ना ये काम कर लूँ। तो सारी सब्ज़ी को मैंने काट के रख लिया था और मेरे पास ना ये शॉपर वगैरह काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, क्योंकि इनमें ना चीज़ वगैरह आती है ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको ना रख लेती हूँ। तो इस तरह ना मेरे काम आ गए थे आज। तो सारी सब्ज़ियाँ काट के फिर मैंने इन शापरों के अंदर डाल के रख सारी सब्ज़ियों को तो मैंने सेव कर लिया था। फिर मेरे पास टमाटर थे और सब्ज़ मिर्चें थी और धनिया था। तो अक्सर मेरा ना धनिया और सब्ज़ मिर्चें ख़राब हो जाती थी, तो ये टोटका ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने पहले ये इस्तेमाल किया था, तो मेरी इस तरह ना सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह ये ख़राब नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और सब्ज़ मिर्चों को मैंने पहले ही धो लिया था, क्योंकि इसके ऊपर ना मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो धोने के बाद फिर मैंने हल्दी वाले पानी के अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और इनको ना अच्छी तरह डिप किया था। और इसको आपने रखना नहीं है, इस तरह आपने सारी जो है ना पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके ना, तो फिर आपने सारी निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह खुश्क करना है ताकि इसके ऊपर ना पानी वगैरह इसके अंदर ना रहे, क्योंकि हमने ना इसको स्टोर करना है। आप काफ़ी अर्से तक इसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फिर मैंने ना इसी तरह इसको टोकरी के अंदर निकाल लिया था, तो ताकि इसका ना पानी सारा खुश्क हो जाए। तो फिर बाद में ना मैंने और थोड़ा सा पानी लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी और हल्दी यानी डाल दी थी और इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया डाला था। सब्ज़ धनिया को भी आपने ना अच्छी तरह पहले धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा कम था, फिर मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था ताकि ये अच्छी तरह ये डिप हो जाए इसके अंदर। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़े मज़े के व्लॉग आप देखते रहें। तो जो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह आपको ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह खुश्क कर लिया था, धनिए को भी और टमाटरों को भी जो है ना मैंने उनके भी ना 4-4 पीस मैंने काट लिए थे, क्योंकि मैंने उनका भी पेस्ट बनाना था। और इस तरह ना टिफ़िन के नीचे आपने ना कोई रुमाल वगैरह या टिश्यू वगैरह रख लेना है, ताकि ये ना बिल्कुल खुश्क रहें। तो बस मैंने ना टिफ़िनों के अंदर डाल के ना सब्ज़ मिर्चें रख ली थी और धनिया भी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, ये देखें। तो अब इसके ये जो ना टंडल वगैरह होते हैं ना ये मैं ना थोड़े थोड़े से काटूंगी, ज़्यादा नहीं काटूंगी। तो इसको भी मैं ना इसी तरह टिफ़िन के नीचे टिश्यू रखूँगी। टिश्यू रखने के बाद फिर ऊपर जो है ना ये धनिया रख दूँगी और इसके ऊपर भी ना मैं इस तरह टिश्यू रखूँगी। तो ये टिप जो है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह सब्ज़ियाँ आती थी ना तो धनिया काफ़ी ज़्यादा आ जाता था, तो लेकिन धनिया जो है ना 2-3 दिन के बाद ना ख़राब हो जाता था। तो इस तरह ना धनिया मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। टमाटरों के अंदर मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही पानी होता है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था ताकि इसका ना जायका वगैरह बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसका कलर ना ख़राब हो। तो फिर मैं इस तरह ना इसको भी सेव कर लूँगी और इसको भी ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह ना सारी चीज़ें मैंने सेव कर ली थी, सब्ज़ी वगैरह मैंने रख ली थी। तो आपको जितनी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से 1 क्यूब्स निकालें, 2 क्यूब्स निकालें। तो इस तरह ना बआसानी फिर मुश्किल भी नहीं होती बिल्कुल भी।
तो अभी तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं निकाल लूँगी, तो वो भी मैं ना शॉपर के अंदर डाल के रख लूँगी। तो ख़ैर फिर ना शाम का टाइम हो चुका था, मैंने अपने लिए 1 कप चाय का बनाया और साथ ही ना मैंने पालक भी रख दी थी कि मैं जल्दी से ना हंडिया वग़ैरह बना लेती हूँ। तो एक पालक को मैंने उबलने के लिए रख दिया था, पालक जब गल गई थी तो फिर मैंने उसका ना पेस्ट बना लिया था और फिर मैंने एक बड़ा अदद प्याज का लिया, प्याज को थोड़ा-सा ब्राउन होने के लिए रख दिया। जब ये ब्राउन हो गया था फिर इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो फिर इसको थोड़ा-सा ब्राउन करूँगी, ब्राउन करने के बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और हंडिया के जो भी मसाले होते हैं ना तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, लेकिन मैं ज़ीरा जो है ना वो साबुत ज़ीरा डालूँगी, तो पिसा हुआ नहीं डालूँगी। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने आलू काट के रखे हुए थे, तो फिर आलू डाल दूँगी और इसको ना थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के ना, तो जब आलू गल जाएँगे तो फिर इसके अंदर ना पालक डाल दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे ना पहले ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैं जब भी उनके साथ बैठ के खाती हूँ ना तो फिर मुझे भी ना यानी अच्छी लगने लगी। तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं भी फिर खा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना कोई चीज़ें ऐसी थी, सब्ज़ियाँ वग़ैरह थी जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। फिर शादी के बाद जो मुझे सब्ज़ियाँ वग़ैरह पसंद नहीं थी ना, तो अब मैं वो ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाज़ा है। लेकिन मैं कह रही थी कि जो सब्ज़ियाँ मैं नहीं ना खाती थी, वो सबसे ज़्यादा मज़े की हैं। तो फिर मैंने ना आलू पालक के साथ मैंने चावल सफ़ेद बना लिए थे और ये था हमारा रात का खाना। यकीनन आप सबको व्लॉग पसंद आएगा। तो जाते-जाते प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट का मुझे बेहद इंतज़ार होता है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।